हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 13 सितंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को विथ डिटेल्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को एक नई ऊर्जा के साथ। तो सबसे पहले हम लोग 12 सितंबर अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उसको कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए ओसल चीनी अभियान शुरू किया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी पार्थसारथी को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? पारेश रावल को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वित्तीय कंपनी ने पे बीमा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? महिंद्रा फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सपोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म प्लेजॉफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो प्लेजॉफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधना दोनों ही बन गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी है जो आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान प्राप्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 डेविड मालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पुस्तक ब्रेकिंग द कोकून एड 40 लिखी है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? राधा नैयर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर 4 राजकुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर 4। तो अभी हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स अर्थात 13 सितंबर का जितना भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक दिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो पहली एयर एम्बुलेंस की शुरुआत कर्नाटक में हुई है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। पहली एयर एम्बुलेंस सेवा। अब कर्नाटक की बारी आई है तो कर्नाटक को हम इंडिया मैप में देख लेते हैं। कर्नाटक की लोकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस जगह पर इसका लोकेशन है। इसका किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है? तो आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका तेलंगाना और महाराष्ट्र के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और राज्यपाल वाजुभाई वाला और चीफ जस्टिस है वहाँ के उच्च न्यायालय का अभय श्रीनिवास ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप किया है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हांगकांग ने टॉप किया है। ठीक है, हांगकांग जो है स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप किया है। और दूसरा स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, तीसरा स्थान पर चाइना और हमारा भारत का रैंक है 105वां। इसे आप नोट करके रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 105वां है हमारे भारत का रैंकिंग। ठीक है, और हांगकांग की राजधानी तो आप कहेंगे विक्टोरिया, करेंसी डॉलर। ठीक है, और इसके अलावा आपका हो गया हांगकांग का। चलिए यहाँ आप लोकेशन इसका देख सकते हैं, इस जगह पर इसका लोकेशन है। ठीक है, इस जगह पर इसका लोकेशन है किसका? हांगकांग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को हाल ही में शुभारंभ किया गया है, तो किसके द्वारा शुभारंभ किया है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मत्स्य संपदा योजना को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड वसु चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में पूनम खत्री ने यह खिताब अपना हाथ कर लिया है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है पूनम खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है? तो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुरुआत किया है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट जवाब, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश को आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं आप, इसका लोकेशन इस क्षेत्र पर है, इस जगह पर है। ठीक है, और इसका बॉर्डर शेयर होता है देखिए तमिलनाडु के साथ, कर्नाटक के साथ, तेलंगाना के साथ, और इसके बाद आपका है ओडिशा के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है प्रवीण कुमार, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य है वहीं पर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, इसे भी नोट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? WHO के स्वतंत्र पैनल में, तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 2 प्रीति सुमन को WHO के स्वतंत्र पैनल के रूप में भारतीय की तरफ से शामिल किया गया है। प्रीति सुमन, यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है प्रीति सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। अब यदि सितंबर माह के अन्य इंपोर्टेंट डेज को डिस्कस किया जाए तो देखिए 1 से 7 सितंबर आपका राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर स्काई स्क्रैपर डे, 5 सितंबर इंटरनेशनल चेरी डे, फिर 5 सितंबर आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर 8 सितंबर आपका फिजिकल थेरेपी डे। अब 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो गया, 13 सितंबर ओणम दिवस, 14 सितंबर विश्व प्राथमिकता चिकित्सा दिवस, 14 सितंबर फिर हिंदी दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर दिवस, फिर 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर मलेशिया दिवस, 16 सितंबर फिर विश्व ओजोन दिवस और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस। इसके अलावा फिर 21 सितंबर आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और अहिंसा दिवस हो गया, 21 सितंबर फिर विश्व अल्जाइमर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यावरण दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और 30 सितंबर का चौथा रविवार विश्व नदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेज है आप सीक्वेंस से नोट कीजिए और इसे प्रॉपर देखते रहिए, आपका दिमाग में सेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की GDP दर कितनी होने की अनुमान किया गया है? कितना गिरावट होने के अनुमान किया गया है? तो आपका 9% गिरावट होने की अनुमान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बन गई है? तो सिटी ग्रुप की पहला महिला CEO कौन बन गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा, जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर को CEO के रूप में नियुक्त किया गया है सिटी ग्रुप का। चलिए अब सिटी ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को न्यूयॉर्क में, ठीक है, और सिटी ग्रुप एक क्या है? न्यूयॉर्क शहर में आधारित एक प्रमुख अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है। क्या है? वित्तीय सेवा कंपनी है
सिटी ग्रुप का गठन इतिहास का सबसे बड़ा विलय था। ठीक है। विशाल बैंकिंग कंपनी, सिटी फॉर्म और वित्तीय समूह ट्रेवल सर्फ ग्रुप के संयोजन से 7 अप्रैल 1998 को ये स्थापना किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है। नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। अब नीदरलैंड की बात आई है तो नीदरलैंड आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में इसका लोकेशन इस क्षेत्र पर है। ठीक है। और इसका आज का पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है कि कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि नीदरलैंड की राजधानी वहाँ करेंसी के रूप में क्या यूज किया जाता है, और उसके बाद आपको वहाँ का राष्ट्रपति का नाम बताना है। 3 चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, नीदरलैंड की राजधानी, करेंसी और राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा रखा गया है? श्री सिद्धारूढ़ा रखा गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? हुबली, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। हुबली जो है कर्नाटक में अवस्थित है और इसी को इसका रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है? श्री सिद्धारूढ़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। अब फ्रांस को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में आपका लोकेशन इस क्षेत्र पर है, इस जगह पर इसका है। ठीक है। इसका राजधानी आपका पेरिस, मुद्रा यूरो और CFC फ्रैंक के रूप में उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ का वर्तमान में? तो एमेनुएल मैक्रोन। अब चलिए हम लोग अभी टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश टॉप किया है? हांगकांग टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड वसु चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो आपका करेक्ट जवाब होगा पूनम खत्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल सेवा शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? प्रीति सुमन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया गया? 10 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में किस देश की GDP निम्न में से कितनी प्रतिशत गिरावट की अनुमान की गई है? तो आपका 9% होगा, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बन गई है? जेन फ्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा रखा गया है? हुबली, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया।
तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसे लगा कमेंट करके हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।